बच्चों, एक पुरानी कहावत है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। और आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा कि ट्विटर का ये जो कटिंग है ये सोशल मीडिया पर चल रही है, और मुझे लगता है कि इस कटिंग के आने का जो सही समय था वो यही था। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आरएससीबी, एई और जेई का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका पुराना जो पैटर्न था, उसकी जो पुरानी वैकेंसीज थी, उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम लेकर के ये वीडियो में लाया हूँ। तो चलो देखते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप पिछले कुछ 4-5 दिनों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये कटिंग चल रही है, जिसके अंदर आया है कि विद्युत विभाग में 1100 पदों पर होगी भर्ती। कनिष्ठ अभियंता, टेक्नीशियन सहित अन्य रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। नागौर के दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दी जानकारी। और बच्चों, मैं ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए लेट इसीलिए आया है कि इसको थोड़ा सा वेरीफाई किया गया है, और ये न केवल यहाँ पर आपने न्यूज़पेपर देखा हो तो वहाँ पर भी ये चीज़ आई है। तो ये फाइनली कंफर्म है कि वैकेंसी जो है आपकी आएगी। और वो बच्चों देखो, डिपार्टमेंट जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसके अंदर वैकेंसियाँ तो खाली काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन वैकेंसी नहीं आई थी लंबे टाइम से। 2021 में आपका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो वैसे भी मुझे लगता है कि ये जो समय है बच्चों, ये इस वैकेंसी के आने का सही समय है, क्योंकि इसलिए सही समय है कि आपके पास अभी 2-3 ऑप्शंस और हैं, और अभी आप तैयारी में लगे हुए हैं। साथ के साथ ही इस एग्ज़ाम का भी आप पेपर दे लेंगे। जैसे कि जो बच्चा आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा है, तो नो डाउट वो नॉनटेक को भी थोड़ा सा पढ़ ही रहा होगा। जो बच्चा आरपीएससी आईएन की प्रिपरेशन कर रहा है, वो राजस्थान जीके को पढ़ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस टाइम पर जब आई है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और अच्छा समय है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख करके इस एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा सा साथ में टाइम दें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको आरएससीबी जेईएन के जो ये 1100 वैकेंसियाँ बताई है, इनका जो पुराना पैटर्न था, पुरानी जो एग्ज़ाम पैटर्न था, उसके बारे में ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो देख लेते हैं। सबसे पहली जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों, कि आरएससीबी जो है उसके अंदर, मतलब राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर हमारी टोटल 5 कंपनियाँ हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ। इन 5 में से जो ये 3 कंपनियाँ हैं आपकी, ये विद्युत वितरण निगम है, यानी कि इनका काम डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई का है। 2 कंपनियां जो है उनमें एक का उत्पादन करना है और एक का ट्रांसमिशन करना। आप जानते ही होंगे, पावर सिस्टम में आप लोग पढ़ते हो कि विद्युत को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, मतलब जनरेट करते हैं। तो ये काम करती है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको हम आरवीएन कहते हैं। ठीक है, इसका काम ही होता है जनरेशन का। और जनरेशन के लिए तो देखो, प्लांट्स जो जहाँ पर लोकेटेड होते हैं वहीं पर आपको नौकरी मिलती है। जैसे कि इसमें मेन पावर जनरेटिंग प्लांट्स जहाँ जहाँ लोकेटेड है, जैसे कोटा हो गया, सूरतगढ़ हो गया, छबड़ा में हो गया, बारा में, झालावाड़ हो गया, रामगढ़ जैसलमेर में हो गया, बांसवाड़ा, धौलपुर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स में ये है। तो आपकी अगर पोस्टिंग आप प्रेफरेंस में इसको डालते हैं तो आपको पोस्टिंग जनरेशन के अंदर ही मिलेगी। एक होता है बच्चों राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, आरवीपीएन, ये भी एंटायर राजस्थान के अंदर है। जनरेशन हो गया, अब अपन को क्या करना है, प्रसारण यानी उसको ट्रांसमिट करना है, वो काम ये करेगी। ठीक है, इसका काम क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये पूरे राजस्थान में इसका काम ही होता है कि जहाँ पर उत्पादन हो रहा है उससे इसको ट्रांसमिट करना। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं बच्चों जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जेवीवीएन। ठीक है, तो ये तो आपके दोनों, ये यहाँ मैंने जो जिले बताए हैं ये सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पर ये आपको मिलेगा। ये पूरे राजस्थान में आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, अब जेवीवीएनएल जो है इसका काम भी है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बच्चों, पुराना जो वैकेंसी थी 2021 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसके अंदर इसमें टोटल जो थे आपके 12 जिले थे। ये टोटल जो है आपके बच्चों 12 जिले हैं। ठीक है, देखो, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। लेकिन बाद में क्या हो बच्चों, और जिले बन गए भी। तो प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो जैसे दूदू जो जिला है वो इसी के अंदर आएगा। आपका गंगापुर सिटी हो गया, वो इसी के अंदर आएगा। डीग हो गया, कोटपुतली हो गया और भिवाड़ी हो गया। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड होंगे जब नई वैकेंसी आएगी, तब की मैं आपको बता रहा हूँ। अभी करंटली जो पुरानी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग 12 थे, लेकिन प्रेजेंटली इसमें 17 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट्स और आपके
ऐड होंगे। उसके बाद आपका अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जिसको हम AVVNL बोलते हैं। इसका काम भी वही है, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई का। अब पुरानी जो वैकेंसी थी बच्चों, उसके अंदर टोटल इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट्स थे आपके, टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स थे। देखो, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और नागौर। लेकिन प्रेजेंट में इसमें बच्चों 6 डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड हुए हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट सर कौन कौन से ऐड हुए हैं? तो बच्चों ब्यावर ऐड हो गया, डिडवाना कुचामन करके एक डिस्ट्रिक्ट आपका जो बना वो आ गया है, ठीक है। उसके बाद केकड़ी आपका आ गया, नीम का थाना आपका आ गया, उसके बाद आपका सलुम्बर करके आ गया, शाहपुरा करके आ गया। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर ऐड हो गए। तो जो नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उस नोटिफिकेशन में 100% आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स एड ऑन मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल अब कितने जिले हो गए बच्चों? 11 + 6, टोटल आपके इसमें भी 17 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको वैकेंसी मतलब नौकरी जब आपकी लगेगी, प्रेफरेंस आप डालोगे तो इन जिलों में ही आपको नौकरी मिलेगी। और अभी इंटर डिस्कॉम जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, तो आप इधर से उधर, उधर से इधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने एरिया के हिसाब से आप चॉइस फिल करेंगे, वो बात की बात है जब वैकेंसी आएगी तब। एक है आपका जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही काम है जो था। टोटल इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने 34 जिले आपको बता दिए, तो यानी अब इसमें कितने जिले आ गए हैं? 16 डिस्ट्रिक्ट आपके जो बच गए वो सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे कि जोधपुर, बीकानेर, पाली, सिरोही, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालोर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स। उसके अलावा जो बच गए हैं ना नए वालों में से भी मैंने यहाँ बता दिया आपको, 6 एक्स्ट्रा इधर बताए, 5 एक्स्ट्रा इधर बताए, ठीक है। जो बच गए वो जिले इसमें आएंगे। तो ये तो बात हो गई इनके एरिया को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बच्चों आपके साथ वैकेंसी को लेकर के। जो पहले 2021 में वैकेंसी जो आई थी बच्चों, उसमें थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको पूरी अंदर की बात बता रहा हूँ कि ये पहले वैकेंसी आई थी, है ना। देखो, अर्लियर एडवर्टाइज्ड, यानी नोटिफिकेशन जब आया था ना तब ये वैकेंसीज आपकी आई थी। ये टोटल 571 वैकेंसीज थी, ठीक है। RVUNL में आपकी 249 थी, RVPN में 37 थी, JVVN में 115 थी, अजमेर वाले में 43 थी, जोधपुर डिस्कॉम में आपकी 127 थी, ठीक है। तो टोटल आपकी 571 वैकेंसीज आई थी नोटिफिकेशन के अंदर। बाद में इन्होंने क्या किया था, एक शॉर्ट नोटिस निकाला था और इन्होंने क्या झटका दिया था बच्चों को, 37 को डायरेक्ट 0 कर दिया था। तो 37, बाकी वैकेंसी सेम एज इट इज़ थी, लेकिन जो प्रसारण था, है ना, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो था, प्रसारण की वैकेंसीज को 0 कर दिया था। क्योंकि मोस्टली आप देखें तो प्राइवेटाइजेशन की भी बात जो ज़्यादा होती है वो यहीं पर ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप 37 वैकेंसियों को कम कर दो तो आपकी लगभग कितनी बन रही है? 534 वैकेंसियाँ आपकी टोटल थी, जो पुरानी वैकेंसी आई थी 2021 की उसके अंदर, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, JVVNL के अंदर 2 सिटीज़ आपको नौकरी के लिए नहीं मिल पाएगी, कोटा सिटी है ना, और एक आपका भरतपुर सिटी, क्योंकि इन दोनों को भी प्राइवेट कर रखा है। आगे मैं बात करता हूं बच्चों, अब जो पोस्ट आपकी आती है बच्चों, उसका नाम होता है जूनियर इंजीनियर फर्स्ट, ठीक है। आप जूनियर इंजीनियर के आगे फर्स्ट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिग्री होल्डर की वैकेंसीज होती है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, मैं इलेक्ट्रिकल की ही बात करूंगा, नॉट फॉर मैकेनिकल, नॉट फॉर द सिविल, बाकी अदर ब्रांच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल की जो क्वालिफिकेशन आप जानते हैं, बीटेक यहाँ पर जो है मांगी जाती है, ग्रेजुएशन, उसमें कोई परसेंटेज वाला दिक्कत आपको नहीं रहेगा। आपका परसेंटेज कुछ भी हो, बस आपका बीटेक होना चाहिए कंप्लीट। 5 साल में हो, 6 साल में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्लीट बीटेक आपका होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ MI इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, है ना, EEE जिसको आप बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग और इक्वलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड इक्वलेंट टू फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग बाय AICTE न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपका बीटेक होना चाहिए और ये जो मैंने ब्रांच बताई इनमें होना चाहिए, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि सर फाइनल ईयर एलिजिबल होता है नहीं होता है। तो बच्चों, फाइनल ईयर का मैं बता दूं, जिस दिन DV आपका हो उस दिन आपकी कंप्लीट ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, जिस दिन आपका DV हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों, अगला जो पॉइंट आता है एज को लेकर के, ठीक है। एज का कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ पर जो है 20 ईयर्स मिनिमम, ये बस एक मैं आपको बता दूं, हमारे एक स्टूडेंट थे अफ्ताफ आलम, है ना, उन्होंने जब 2018 की वैकेंसी में जब वैकेंसी आई थी तो वो एलिजिबल नहीं थे, वो क्या 18 ही साल के थे। किस्मत देखो, आप 2018 में वो 18 साल के थे, तो वो फॉर्म नहीं भर पाए, तैयारी उन्होंने कर ली थी।
अब वो कह रहे थे सर क्या करें, अब हो गया मामला ऐसे, है ना। फिर 2021 में जब वैकेंसी आई तो वो 21 साल के हो गए थे तब तक। उन्होंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया और वो जो है नौकरी भी लग गई। अभी करंटली वो नौकरी जयन भी है और बढ़िया उनसे बातचीत भी होती है और बढ़िया अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। सो मिनिमम जो एज है बच्चों वो 21 साल होनी चाहिए, जो भी डेट उसमें रहेगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मस्ट हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 40 ईयर्स, अधिकतम जो एज है वो 40 साल है, ठीक है। हाँ, अदर जो आपकी कैटेगरीज है, रिजर्व कैटेगरीज है, उनके अंदर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा आपको रिलैक्सेशन, जैसे कि 5 साल का रिलैक्सेशन आपको जो है शेड्यूल कास्ट SC ST और OBC, ठीक है, और MBC को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5 साल जो है वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व, है ना, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है, उनको 5 साल का मिल जाएगा। और शायद ये चेंजेस अगर हो गए होंगे एज के, इसको लेकर के शायद कुछ चेंज हुआ था, बाद में हुआ था, तो वो नई चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन इतना तो आप सेफ हो, इस एज में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और 10 ईयर्स का जो है वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड MBC, ठीक है। सो यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, फीमेल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, टेक्निकल वैकेंसीज़ के अंदर लड़कियां वैसे ही कम मिलेगी अब आज की कंडीशन में, है ना, और वैकेंसियाँ तो उनकी जितनी रिजर्व है उतनी आनी है, तो इजी वे में उनको थोड़ा सा मिल सकता है। बस मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, मेहनत हर बच्चे को करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनमें भी कंपटीशन तो है, ठीक है। 10 वैकेंसी है तो 20 लड़कियां हैं, तो कंपटीशन थोड़ा कम है, लेकिन है, तो पढ़ना तो सबको पड़ेगा, ठीक है। तो ये एज की मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा स्पेशल है कि RVNN के अंदर 43 है और बाकी जो डिस्कॉम्स आपके उनके अंदर जो है आपका 42 ईयर्स आपकी एज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है, अब सैलरी क्या रहेगी बच्चों, सैलरी जो है ना, वो जो JN की जो सैलरीज अदर डिपार्टमेंट्स में होती है वही आपकी रहेगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर लेवल 10 है ना, देखो जूनियर इंजीनियर, मैं इनकी तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, है ना, ये इनका नोटिफिकेशन एक साथ आता है सबका, ठीक है। तो लेवल 10 की ये वैकेंसी आपकी रहेगी, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसके अंदर आपको फिक्स पेमेंट मिलता है 23,700 रुपये फिक्स मिलेगा, है ना। तो फिक्स्ड आपको मिलेगा कितना, 23,700 पर मंथ। अब इसमें से क्या होता है, थोड़े बहुत आपकी PF कट जाता है, थोड़ा सा आपका जो इंश्योरेंस वगैरह है वो कट करके, है ना, तो जो भी 21,000 22,000 वो आपके समथिंग जो है सैलरी बन करके आ जाती है आपके अकाउंट में 2 साल के लिए, जब तक आपका प्रोबेशन है, ठीक है। और प्रोबेशन को लेकर अगर कुछ चीज़ें चेंज हो गई, मान लो 1 साल का कर दे, 6 महीने का कर दे, तो वो उस हिसाब से अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, देन आपका जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो बेसिक पे है बच्चों वो 33,800 रहेगा, यानी ये तो आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको जो है बाकी के आपके जो है महंगाई भत्ता वगैरह, है ना, जो जितना परसेंट होता है उतना परसेंट इसमें ऐड ऑन होकर के आपको सैलरी बनेगी आपकी, ठीक है। इतनी तो फिक्स है, प्लस इसमें आपके अभी तो महंगाई भत्ता जुड़ेगा, मान लो आप 45% या 40% भी जोड़ते हो तो 12,000 15,000 तो वही बन रहा है आपका, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब बढ़िया आपका जीवन चलेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब मैं आ जाता हूँ एग्जाम के पैटर्न को लेकर के, ठीक है। अब अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ बच्चों, तो पिछली बार थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, है ना, थोड़ा सा बताना चाहिए मुझे, जब चीज़ें मुझे पता है तो मुझे बताना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, 2013 से। बच्चों 2013 का एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, गहराई की बात बता रहा हूँ। 2013 में जब वैकेंसी आई थी तब एग्ज़ाम का पैटर्न ऑफलाइन था। कैसा था? ऑफलाइन था। दूसरी बात, वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल आते थे और 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जी के और थोड़ा सा जनरल साइंस वाला पोर्शन आता था, 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका पेपर आपको मिल जाएगा, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप है, इन पे सब पे मिल जाएगा। मैं आपको ये बोलूँगा 2013 वाली वैकेंसी का पेपर आप देखें ही ना तो बढ़िया है, क्योंकि अगर आप उस पेपर को देखेंगे तो आप बड़े मतलब सोचेंगे अरे यार क्या लेवल था इस पेपर का, मतलब गेट को भी पीछे छोड़ रहा है, गेट लेवल का जा रहा है पेपर। बच्चों ऐसा नहीं है, आज की कंडीशंस चेंज हो चुकी है। आज जो पेपर एजेंसी आपकी करवा रही है, मोड चेंज आपका हो गया है, पेपर का लेवल चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो मैं आपको ये जरूर सुझाव दूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप करें तो एटलीस्ट 2013 का ना करें। उस पेपर को और इस पेपर में रात और दिन का अंतर है। और अभी तो बीच में एक और ब्रेक आएगा कि 2016 में जो वैकेंसी आई थी बच्चों, भाई साहब इसमें पूरा नॉन टेक पेपर था, पूरा नॉन टेक। IBPS ने पहली बार करवाया था, लेकिन पूरा सिलेबस जो था वो नॉन टेक्निकल था, वही बैंकिंग लेवल का रीजनिंग था,
है ना, बैंकिंग लेवल की आपकी इंग्लिश थी, हिंदी थी, सब कुछ वही था। अब इस पेपर को करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे IBPS क्या होता है कि यहाँ ये बड़ी समस्या रहती है कि एग्ज़ाम आपका हो जाता है, बाद में पेपर आपको मिलता ही नहीं है, ना आप नंबर जोड़ सकते हैं, ना कोई ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। तो ये बड़ी एक समस्या है इस पेपर के साथ। और 2016 का पूरा नॉन टेक था, वैसे भी पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लो मिल जाते हैं क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड, तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि नॉन टेक का जो पैटर्न है वो सेम रहा है, तो इसमें टेक्निकल नहीं आया था, ठीक है। हाँ, पैटर्न वही 60-40 था, 60-40 का रेशो था, है ना, लेकिन 40% में भी डिवाइडेड नहीं था। ये डिवाइडेड आपका पहली बार 2021 में हुआ, जिसकी बात मैं करूंगा 21 में आऊंगा तब। उसके बाद 2018 था बच्चों, है ना। अच्छा सॉरी, इसमें 60-40 नहीं था, इसमें तो पूरा 100% नॉन टेक था, 0-100 का रेशो था, इसमें 0-100 का था, ठीक है। 2018 में जब 2016 में बच्चों ने विरोध किया थोड़ा सा, है ना, तो उनकी बात को माना गया, 60-40 का रेशो रखा, यानी नॉन टेक टेक्निकल 60 और नॉन टेक आपका 40% कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी राजस्थान जीके का कोई पोर्शन फिक्स नहीं था, फिर बच्चों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, है ना। तो 2021 की जब वैकेंसी आई बच्चों, तो उस 2021 की वैकेंसी के अंदर ये चीज़ आपको मिली, ठीक है। तो ये केवल स्पेशल नया था 2021 में। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट 4 वैकेंसियों की मैंने आपको बताई बात, हर बार पैटर्न में बदलाव हुआ है। 2013 ऑफलाइन था, पैटर्न अलग था, 100 + 25। 2016 में आपका पूरा नॉन टेक हो गया, तो 0-100%। फिर 2018 में 60-40, और अब 2021 आया तब इसमें भी डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है। पैटर्न वही रखा, लेकिन थोड़ा सा डिवाइड किया गया कि इसके क्वेश्चन इतने आएंगे, इतने नंबर का आएगा। तो ये थोड़ा सा अपने लिए भी सहूलियत हो गई कि सर मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, तो मैं इस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका टेक्निकल होता है, टेक्निकल में बच्चों सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, मशीन, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जितना आपका आता है सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। थोड़ा सा EMFT को थोड़ा बहुत देख जाना, है ना, माइक्रो प्रोसेसर को भी देख के जाना, थोड़ा देख जाना, लेकिन मेन जो आपके कोर सब्जेक्ट है सारे पढ़ने हैं आपको। सीधी सी बात है, मैं तो कहूँ कि आप अगर RPSC AN की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ोगे, RSSB JEE की कर रहे हो वो वहाँ पढ़ोगे, तो जो आप वहाँ पढ़ रहे हो ना वो सारे आपको पढ़ने हैं, सीधी सी बात है। तो टेक्निकल को तो लेके डाउट आपको आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। रीजन, हाँ, पार्ट भी जो है बच्चों, अब इसमें क्या है, 60 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 120 और 60 मिनट। बच्चों इस पेपर में एक और प्रॉब्लम ये है कि आप अगर टेक्निकल में थोड़ा सा समय बचा लिए, 10 मिनट पहले कर लिया आपने, तो वो 10 मिनट आप यहाँ नहीं दे पाओगे, आपको 10 मिनट रुकना पड़ेगा। अगले पूरा आपके 60 मिनट होंगे, तभी आप अगले वाले पार्ट बी में एंटर कर पाओगे। तो फिर आराम से ही करना है इसको, ठीक है। और लेवल जो होता है बच्चों, लेवल मैं कह रहा हूँ IBPS करवाता है। आप एक काम करना, महाट्रांसको के जो पेपर होते हैं वो भी IBPS ही करवाता है, ठीक है। महाट्रांसको के 1-2 पेपर आप डाउनलोड करना, आप खुद देखना कि किस लेवल के वो पेपर आते हैं, या मेमोरी बेस्ड जो पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ आप देखना एक बार, बहुत बेसिक लेवल का पेपर आता है बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा आपको उस 2013 वाले पैटर्न में जाने की जरूरत नहीं है। तो 2013-2016 के पेपर तो आपके डेड हो गए, है ना। 2018 का मेमोरी बेस मिल जाएगा, टेक्निकल तो वो आप ले सकते हो, उससे आपको पता लग जाएगा, और 2021 वाले का आपको पता लग जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो ज़्यादा इसमें हाई लेवल नहीं आता, लेकिन बेसिक लेवल के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जिनमें अपन को ऐसा लगता है यार इनमें से 2 क्वेश्चन मतलब ये सही है दोनों ही, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। 5 ऑप्शन होते हैं, 1/4 नेगेटिव आपकी होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो और आपको क्लियर कर दी जाएगी। देन पार्ट बी में आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। अब बच्चों रीजनिंग जो आती है ना वो बैंकिंग लेवल की आती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रीजनिंग जो है SSC JEE वाली ना करके जाएं, आप रीजनिंग करके जाएं बैंकिंग लेवल के प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स आप देखें जो IBPS करवाता है, ठीक है। वो आप एक बार देखना। और रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, इनइक्वालिटीज हो गई आपकी, है ना, एक आध क्वेश्चन सीरीज का हो गया, वेन डायग्राम, मतलब वो फिक्स पैटर्न कर रखा है। और पजल के तो भाई साहब आता ही है क्वेश्चन, पजल का तो ये मतलब 7-8 टॉपिक इतने फिक्स हैं, और वो 7-8 टॉपिक के ही वो 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं, और वही 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। तो बैंकिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बैंकिंग लेवल को आप प्रीफर करें इसके लिए। तो ये मैं आपको मतलब संजीवनी बूटी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, जिसके अंदर जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, जीके रिलेटेड टू राजस्थान। 36 क्वेश्चन आपको मिलेंगे राजस्थान जीके के, और 36 नंबर के। अब बच्चों राजस्थान जीके का तो देखो मेरा
और मेरा अनुभव तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बाकी आप अपने जो लग गए बच्चे उनसे एक बार आप भले पूछना। राजस्थान जीके का भी ऐसा केस फंसता है कि हम लोग जो वास्तव में जैसा अपन देखते हैं कि आरएसएसबी का पैटर्न है, जैसे उसमें आप पढ़ के चले जाओगे, नो डाउट आपको क्वेश्चन मिल भी जाएंगे, हुबहू भी मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन तो, अरे यार मैंने तो ये पढ़ा था। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मतलब डेटा वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है वो डेटा। अब मैं भी थोड़ा सा क्या राजस्थान मतलब जीके के बारे में मैं उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है जहाँ तक डेटा बेस्ड, डेटा वाले जैसे बजट के क्वेश्चन आ गए, पहले ऐसे ज़्यादा आए थे। तो मैं बता रहा हूँ जीके का तो आप क्या है कि जितना आप कर पाओ उतना कर लेना, मैं इसमें कुछ बोलूँगा भी नहीं। 36 में से आप अगर मान लो कि 15 नंबर भी ले आते हो तो मेरे लिए तो सफिशिएंट है। मैं तो मान के चलूँगा कि आप मतलब बहुत अच्छा कर लियो अपना, समझो मेरी बात को। 15 और 20 के बीच में ले आए ना, मतलब बहुत बढ़िया आपका रहा है, शानदार रहा है राजस्थान जीके में, ठीक है। उसके बाद जीके रिलेटेड टू वर्ड, इंडियन एवरीडे साइंस 12 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। यहाँ भी 6-7 नंबर अगर आपके बैठ गए तो बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है। और मैं बता दूं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ बताऊंगा, है ना, मेरे पास रखे हैं शॉर्ट्स, मैं बताऊंगा आपको कि देखो कट ऑफ इतनी गई थी, इस बच्चे के इतने मार्क्स थे, इसकी रैंक कितनी आई थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अंदर आपको मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है थोड़ी सी वो डिस्कस भी करूंगा कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है। उसके बाद हिंदी जनरल जो है बच्चों वो 8 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के हिंदी, है ना। जनरल इंग्लिश होती है, इंग्लिश में पैराग्राफ आ जाते हैं, है ना, और वो अरेंज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट को पूरा करो, है ना, कि रुको मत जाओ, इस तरीके मतलब उनको इधर उधर डिस्टर्ब करके रखते हैं। इंग्लिश में आता है लेकिन ये, ठीक है। 8 और 8 इसके लिए आपको थोड़ा टेंस वगैरह वो पढ़ोगे ना, ग्रामर को, तो वो अरेंज करना सीख जाओगे, ठीक है। मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स 8 क्वेश्चन 8 नंबर के। मैथमेटिक्स आती है बच्चों 11-12 लेवल की, वही आपकी प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, वेक्टर्स, रिलेशंस जानते होंगे आप, है ना। उसके अलावा जो है डिफरेंशिएशन, है ना, इंटीग्रेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स का तो फिर भी क्वेश्चन नहीं मिला था, लेकिन वेक्टर वगैरह के क्वेश्चन आते, लाइन की इक्वेशंस, है ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जिसको बोलते हैं, तो 11-12 की आती है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी को लेके मैं वीडियो लाऊंगा, मैं बहुत ही अच्छे से पूरा एनालिसिस करके और आपको हर चीज़ बताऊंगा कि किस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे तो वास्तव में आप निकाल लेंगे और कितना आप एक सेफ स्कोर लेके चलें, क्योंकि मैं पुरानी कट ऑफ आपको दिखाऊंगा, 2021 वाला पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं बच्चों, ये चीज़ें है ना, ये दे रखा है, मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ लिखा है कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो है वो 10th लेवल की, है ना। तो मैथ मैंने आपको बता दी 11-12 लेवल की, यहाँ 12th लिखा, लेकिन 11th भी आप देख लेना, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश जो है आपकी 10th लेवल की, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपको, हाँ ये एक चीज़ और है बच्चों की, एक हिंदी का जो पेपर होगा ना वही हिंदी में होगा, बाकी पूरा पेपर आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है। सो ये ट्विटर पर ये ट्वीट जब आया तो मुझे भी आपकी तरह बहुत खुशी हुई, है ना। और अच्छी बात है बच्चों, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, आरआरबी जेईई सामने है, आरपीएससी AN है, आरएससी भी नो डाउट आएगी, है ना, तो ये भी एक लाइन में खड़ा हो गया, आरएसएसबी भी लाइन में खड़ा ही है ना, एसएससी भगवान करे वो भी, तो मतलब एक मौका है। और ये जब मौके एक साथ नहीं मिलते, इनके लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। जिन बच्चों ने 3 साल इंतज़ार किया उनको सब पता है कि ये एक ऐसा आने पे उनको कितनी खुशी हुई होगी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में मैं आपकी इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को लेकर के भी एक वीडियो लाऊंगा, जिसके अंदर कट ऑफ हो गई, है ना, प्रिपरेशन को थोड़ा सा कैसे आप करें कि आपका जो है मामला बैठ जाए। कुल मिला के अपना मकसद यही है, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, और बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.